ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अधिक जानकारी के लिए अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें। आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल। मतदाता सूची का एक रिवीजन है जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। SIR से संबंधित लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं और कुछ भ्रम भी हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि SIR आखिर है क्या और एक जागरूक मतदाता होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है। SIR में अपने नाम को मैप करने के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी चाहिए और वो जानकारी हम घर बैठे कैसे ले सकते हैं और वो जानकारी हमें किसको सबमिट करनी है ताकि हमारा नाम मतदाता सूची में बना रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले समझते हैं कि SIR है क्या। SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल रिवीजन करवाया जा रहा है जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची का ये रिवीजन करवाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसा देखा गया कि मतदाता सूची में बहुत से नाम ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अभी भी मतदाता सूची में उनका नाम बना हुआ है, या कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस गया है और उसका नाम दो जगह पर एंटर हो गया है। इस प्रकार की बहुत सी विसंगतियां हैं जिन विसंगतियों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है। आम मतदाता को SIR से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर मांगी गई जानकारी को आप सही तरीके से उपलब्ध करवाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है और किसी का भी नाम नहीं कटने वाला है। जिन मतदाताओं का नाम दो जगह पर मतदाता सूची में दर्ज है, ऐसे मतदाताओं का नाम एक जगह की मतदाता सूची से काटा जाएगा। और दूसरा, जैसे कोई डेड वोटर्स हैं या कोई शिफ्टेड वोटर्स हैं तो उनका नाम भी एक ही जगह पर दर्ज किया जाएगा, ना कि दो जगह पर। ऐसे भी कुछ अवैध मतदाता हो सकते हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ करके अपना नाम मतदाता सूची में डलवा दिया है। उनको इसमें घबराने की आवश्यकता है क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। जब BLO के द्वारा प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी तो अवैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे। अब समझते हैं कि आखिर इस SIR में हो क्या रहा है। आइए समझते हैं कि इस SIR में आखिर हो क्या रहा है। इस SIR में 2002 की मतदाता सूची के साथ किसी के भी नाम की मैपिंग की जा रही है। जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची के साथ लिंक किया जा रहा है, अर्थात मैप किया जा रहा है। और ऐसे मतदाता जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था, अर्थात जिनकी आयु अभी 40 वर्ष से कम है, उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था। ऐसे मतदाताओं का नाम उनके परिवार के किसी सदस्य जैसे माता, पिता, दादा या दादी के नाम के साथ मैप किया जा रहा है, जिसे प्रोजनी मैपिंग भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए और आपको घर बैठे वो जानकारी कैसे हासिल हो सकती है और ये जानकारी आपने किसे सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि सन 2002 की मतदाता सूची में आपका नाम कहां दर्ज था, अर्थात कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में दर्ज था और उस समय उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर क्या था, क्योंकि 2006 में डिलिमिटेशन हुई थी। उसके पश्चात बहुत सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के नंबर चेंज हो गए हैं। 2002 में आपकी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर क्या था, ये पता करने के पश्चात आपका उस समय पोलिंग बूथ नंबर अर्थात पार्ट नंबर या जिसे भाग संख्या भी कहा जाता है, उस पार्ट नंबर में आपने अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम ढूंढना है या अपना नाम ढूंढना है। परिवार के सदस्य से तात्पर्य है आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, दादा या दादी का नाम, जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। और जिनकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा है और उनका नाम उस समय 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था, उनका नाम आसानी से पीछे की सूची से देख करके मैप हो जाएगा। आपको 4 जानकारियां इकट्ठी करनी है और ये जानकारियां कहां मिलेगी इसे मैं आगे बताऊंगा। पहला, आपने 2002 की मतदाता सूची में आपकी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर जानना है। दूसरा, आपने जानना है कि आपके पोलिंग बूथ का नंबर अर्थात पार्ट नंबर या भाग संख्या क्या थी। तीसरा, आपने जानना है कि आपके पार्ट नंबर में अर्थात जिस पोलिंग बूथ पे आप वोट देते थे उस पार्ट नंबर में कौन से सीरियल नंबर पे आपका नाम या आपके किसी रिश्तेदार अर्थात माता, पिता, दादा या दादी का नाम दर्ज था।
जब ये 3 चीजें आप नोट कर लेंगे तो चौथी चीज आपको चाहिए उनके साथ रिश्ता। अर्थात जब आपने जानकारी सबमिट करनी है तो आपने चौथी जानकारी देनी है कि जिस भी व्यक्ति का नाम आप 2002 की मतदाता सूची से लेकर के दे रहे हैं, परिवार के उस सदस्य के साथ आपका क्या रिश्ता है, वो जानकारी भी आपने उपलब्ध करवानी है। इन जानकारियों को उपलब्ध करवाती बार कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं कि जैसे 2002 में किसी रिश्तेदार का नाम वो उपलब्ध करवा रहे हैं, अब वो जीवित नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। 2002 की मतदाता सूची में अगर आपके किसी भी रिश्तेदार का नाम है, चाहे वो आज की डेट में जीवित हैं या नहीं है, आपने उनका नाम बताना है और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है आपने वो भी बताना है, चाहे वो व्यक्ति जीवित हो या मृत ही क्यों ना हो। दूसरा प्रश्न उठता है महिलाओं के द्वारा जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है और उनकी शादी किसी और जगह पर हुई है, क्योंकि उनका मायका किसी और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में या किसी और भाग संख्या में हो सकता है, तो उन महिलाओं को भी अपने मायके की तरफ से वो जानकारी उपलब्ध करवानी है। आप अपने मायके के पोलिंग बूथ को जान सकते हैं, वहां का पार्ट नंबर क्या है, वो कैसे जानना है इसके बारे में आगे बताऊंगा। उस बूथ नंबर या पार्ट नंबर में आपके किसी भी रिश्तेदार का माता, पिता, दादा या दादी का नाम कौन से सीरियल नंबर पर है, आपको सिर्फ वो नोट करना है। और ये सारी जानकारियां आपने किसे उपलब्ध करवानी है? ये सारी जानकारियां आपने उपलब्ध करवानी है अपने बीएलओ को। आपके बीएलओ कौन है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी आपके पोलिंग बूथ पर। जहां भी आपका पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के बाहर बीएलओ का मोबाइल नंबर और उनका नाम लिखा होता है और वहां से आप मोबाइल नंबर नोट करके उनसे टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर पोलिंग बूथ किसी पाठशाला में होता है या किसी सरकारी भवन में होता है, तो वहां पर भी आप बात करके बीएलओ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज्यादातर बीएलओ की ड्यूटी के लिए अध्यापकों को तैनात किया जाता है या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी तैनात किया जाता है, या किसी विशेष परिस्थिति में किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को इसके लिए नियुक्त किया गया है, तो उसकी जानकारी भी पोलिंग बूथ पर आपको मिल जाएगी। जब आपके पास ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जानकारी आपने कहां से लेनी है, इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐप भी बताता हूं, जिससे आपको ये जानकारी घर बैठे आसानी से उपलब्ध हो सकती है। एसआईआर में घर बैठे अपने नाम की मैपिंग करवाने के लिए आपको जिस डेटा की जरूरत है, पहले आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले जिस रिश्तेदार के साथ आपने अपने नाम को मैप करवाना है, उसका नाम, ये आपके माता, पिता, दादा या दादी हो सकते हैं। दूसरी जानकारी चाहिए कि उनके साथ आपका क्या संबंध है, यानी आपको ये बताना है कि आप उनके क्या लगते हैं। जैसे अगर आप अपने पिता का नाम दे रहे हैं तो आप उनके पुत्र हुए या पुत्री हुए। उसी प्रकार से अगर आप दादा का नाम दे रहे हैं तो आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो गए। इसी तरह से आपने रिश्ता बताना है कि आप उनके क्या लगते हैं। तीसरी चीज आपने बतानी है कि 2002 में आपकी कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थी जिसमें आपके रिलेटिव यानी रिश्तेदार का नाम दर्ज था। चौथी जानकारी आपने उपलब्ध करवानी है 2002 में जिस मतदाता सूची में आपके रिश्तेदार का नाम दर्ज था उसकी भाग संख्या क्या थी, अर्थात उसका पार्ट नंबर क्या था। और पांचवी चीज आपने जो बतानी है, उस भाग संख्या में, उस पार्ट नंबर में या उस मतदाता सूची में कौन से सीरियल नंबर पर आपके उस रिश्तेदार का नाम दर्ज था जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं और जिनके साथ आपके नाम को मैप किया जाना है। इन पांचों जानकारियों को आप घर बैठे कैसे जुटा सकते हैं, इसके लिए आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ऐप है जिसको आप सर्च कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पर। उसका नाम है ECI नेट। आप ECI नेट ऐप को सर्च करें, आपके सामने इस तरह से ECI नेट की ऐप आ जाएगी जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल पर ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये यहाँ ओपन दिखा रहा है। आप उसे इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके ओपन करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके मोबाइल नंबर से ये रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह की एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। इसमें एक ऑप्शन है फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन और दूसरी ऑप्शन है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और जिनका नाम 2002 की लिस्ट में दर्ज था वो सर्च योर नेम इन लास्ट SIR के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपकी स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट ले लेता हूं हिमाचल प्रदेश।
डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लें। उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 2002 में कौन सी थी, पूरी की पूरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी होगी उसका नाम भी लिखा होगा और नंबर भी लिखा होगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को नाम से पहचान सकते हैं, नंबर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। उसके पश्चात आपका पार्ट नंबर, 2002 में आपका पार्ट नंबर क्या था, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पोलिंग बूथ का नाम आ जाएगा। आप नाम से भी अपने पोलिंग बूथ को पहचान सकते हैं, या आपको नंबर मालूम है तो नंबर से भी आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पोलिंग बूथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके पश्चात अगला आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर एंड नेम इन 2002। तो यहाँ पर आपको वार्ड दिख जाएंगे, क्योंकि एक पोलिंग बूथ में भी जो इलेक्टरल रहता है, मतदाता सूची होती है, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम वार्ड कहते हैं। तो आप अपने वार्ड को पहचान लें। अक्सर ये आपके गांव का नाम या आपके गली मोहल्ले का नाम हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी पार्ट सीरियल नंबर इन 2002। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है, आपको ये पता करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को रहने दें और नीचे वाली ऑप्शन है इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट SIR 2002। तो यहाँ पर आप अपने नाम लिख दें, जो भी आपका नाम इलेक्टोरल में था, जो भी आपका नाम मतदाता सूची में है, आप उस नाम को यहाँ पर लिख दीजिए। उस नाम के कुछ लेटर्स लिख दीजिए और उस टाइम आपकी एज कितनी थी, जो भी आपकी एज रही होगी, टेंटेटिव एज, जो भी आपकी एज रही होगी। नेक्स्ट ऑप्शन में रिलेटिव टाइप इन 2002, जिसके साथ भी अपने नाम को आप सर्च करना चाहते हैं। आमतौर पर ये फादर नेम या हस्बैंड नेम होता है, लेकिन कुछ एक जगहों पर मदर नेम या कोई और ऑप्शन भी हो सकती है। मैं यहां पर कर देता हूं फादर, और आपने अपने रिलेटिव का नाम, जिनके साथ आपका नाम अटैच है मतदाता सूची में, उनका नाम आपने टाइप करना है। उसके कुछ लेटर आपने टाइप करने हैं, आप फिर सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे पूरी की पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। यहां पर आपको वो पूरा डेटा मिल जाएगा जो आपने SIR के लिए अपने BLO को देना है। यहां पर AC नंबर आ गया एंड नेम आ गया, जैसे यहां पर शो हो रहा है 61 नाचन। नेक्स्ट आपको आ गया पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, वो भी यहां पर शो हो रहा है, उसका नंबर भी शो हो रहा है, और आपका जो पार्ट सीरियल नंबर है वो भी आ गया। ये ऑप्शन तब काम करेगी जब आप अपने बारे में ढूंढ रहे हैं और आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था। लेकिन अगर आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, अर्थात आपकी आयु 40 साल से कम है, तो यहां पर आप अपने पिता के नाम को या अपनी माता के नाम को या अपने दादा या दादी के नाम को इसी तरह से सर्च कीजिए, तो आपको उनकी पूरी की पूरी जानकारी यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। और इसी जानकारी को आप अपने BLO को सबमिट कर दीजिए। BLO को आपने अपना नाम बताना है और वर्तमान मतदाता सूची में आपका नाम कहां है आपने वो बताना है, और ये सारी जानकारी बतानी है जो कि आपके रिलेटिव के नाम की जानकारी होगी, और आप अपने माता या पिता के नाम को ऐसे सर्च करके डेटा उपलब्ध करवा सकते हैं। अब आपका नाम वर्तमान मतदाता सूची में कहां पर है, कौन से सीरियल नंबर पर है, इसका पता कैसे करें? तो इसका पता करने का भी घर बैठे तरीका है। जैसे ही आप ECI नेट पे लॉगिन करके डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिख रही है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, जैसे ही आप सर्च करने जाएंगे तो सबसे पहली ऑप्शन आएगी सर्च बाय वोटर ID और एपिक। अगर आपके पास वोटर ID है तो आप इस सेक्शन में अपने वोटर ID का नंबर डालें और सर्च करें, एकदम से पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है तो पूरी की पूरी जानकारी एकदम से आ जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं छुपा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर पूरी जानकारी आ गई है कि आज मेरा पार्ट नंबर कौन सा है, आज मेरी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है, कंस्टिट्यूंसी का नंबर कौन सा है, मेरी एज क्या है, या मेरा पार्ट सीरियल नंबर क्या है। आपकी पूरी जानकारी इसी तरह से यहाँ पर फ्लैश हो जाएगी। इस जानकारी से आप अपना वर्तमान पार्ट नंबर, वर्तमान आपका सीरियल नंबर, वर्तमान आपका कंस्टिट्यूंसी नंबर आप अपने BLO को बता सकते हैं, और ये जानकारी उनके पास पहले से ही उपलब्ध रहती है। अगर आप सिर्फ अपना सीरियल नंबर बता दें तब भी आपका सारा का सारा काम हो गया। इस तरह से जो 5 चीजें मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन चीजें आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आप उपलब्ध करवा सकते हैं, और घर बैठे ही आप अपने BLO को ये जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, और आपका BLO 1 मिनट से भी कम समय में आपके नाम को SIR में मैप कर देगा। अगर आपके पास आपका एपिक नंबर नहीं है तो दूसरी ऑप्शन है सर्च बाय डिटेल्स। तो आप डिटेल्स डाल दें, पहले आप अपना नाम डाल दें, उसके बाद आप अपने रिलेटिव का नाम डाल दें, जैसे आपके पिता का नाम हो सकता है, माता का नाम हो सकता है, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में आपके साथ जुड़ा है। उसके बाद आप अपनी एज लिख दीजिए या डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और अपना जेंडर सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, तब भी ये डिटेल निकल जाएगी। सर्च बाय मोबाइल की भी एक ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आप अपना स्टेट चुनिए, जो भी आपका स्टेट है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके एपिक के साथ रजिस्टर्ड है तब भी आपका नाम ये सर्च करके आपको बता देगा। सेंड OTP पर जाएं, OTP को सबमिट करके आपकी डिटेल फ्लैश हो जाएगी।
ऊपर नेक्स्ट ऑप्शन है नो योर पोलिंग स्टेशन, कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन है। अगर किसी को पता नहीं है तो आप यहां पर क्लिक करके जान सकते हैं। यहां पर भी आप अपना एपिक नंबर डालिए और आपके पोलिंग स्टेशन की पूरी डिटेल यहां पर निकल जाएगी। इस तरह बड़ी आसानी से आप घर बैठे ही सारी की सारी डिटेल अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं और अपने बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपने बीएलओ से संपर्क करना चाहते हैं तो यहां पर वो भी ऑप्शन है। यही डैशबोर्ड पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी बुक अ कॉल विद बीएलओ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल डालेंगे, आप अपना एपिक नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं और आपके बीएलओ के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी जिससे वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यहां पर कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स की भी ऑप्शन है और यहां से भी आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से घर बैठे ही आप सारी की सारी जानकारियों को ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये थी एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी। एसआईआर हमारी सुविधा के लिए है, मतदाता सूची को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। यदि आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।